जर्नी जर्नी का बहुत सारी फ्रस्ट्रेटिंग तो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कभी नहीं आना चाहता था। मैं अच्छे परसेंटेज का स्टूडेंट था, आईएएस करना चाहता था, उसको करके देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन मेरे भाग्य में ये नहीं लिखा हुआ था। मेरे शाहरुख खान का पूरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शाहरुख खान का पूरा ध्यान अपने बेटे और बेटी को लॉन्च करने में रहेगा। आपके बेटे बेटी को लॉन्च क्यों करेगा भाई? तुम अपने, अगर कलकत्ता से आई हुई कोई लड़की है, उसका फादर डॉक्टर है, तो तुम डॉक्टरी क्यों नहीं करती यार? तुम फिल्म इंडस्ट्री में क्यों आना चाहती है? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ग्लैमर और बहुत पैसा है, इसलिए ना। नमस्कार, मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान अनु कपूर, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, और हम भी समय बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं सर के पास। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मशकूर हूँ, शुक्रिया जी। और सर, आपकी तबीयत कैसे? कुछ महीने पहले जो आपकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद से लगातार आज भी गूगल पर लोग आपके बारे में सर्च करते हैं। ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। और उम्र के किसी पड़ाव पे जब कोई आदमी इस उम्र में भी काम से काम करता रहता है, तो कभी कभी उसको आराम की जरूरत भी होती है। तो शायद वो मौका था कि जो मुझे कुदरत चाहती थी कि थोड़े दिन का आराम ले लो। आई एम फाइन, बिल्कुल सही हूँ मैं, बिल्कुल और होना है। Can't afford to be sick. No one can afford to be sick. No one wants to be unwell or sick. बट हम तो गरीब आदमी है, तो हमको तो काम करना ही पड़ेगा। इतना करोड़पति होने के बावजूद आपके बिलियनर्स अभी भी काम करते हैं, तो आप सोच लो कि मेरे जैसा पॉपर को तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो सर, आज आपका ये जो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, येलो स्पेक्स, येलो शर्ट, तो ये किसने डिजाइन किया है? ये किसने, कैसे पिक किया आपने? नहीं, मैं जो मेरी श्रीमती हैं, वो जी भारत देश की नहीं है, वो अमेरिका में पैदा जी हुई जी। और अमेरिका में पली बढ़ी। तो उनके एस्थेटिक्स भी मेरे साथ मिल गए। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उनके एस्थेटिक्स ही हों और मेरे पास, गरीब के एस्थेटिक्स भी अपने पास हो सकते हैं, लेकिन उनके एस्थेटिक्स और मेरे एस्थेटिक्स मिलके, तो इस तरह से ये है। और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आप उम्र दराज होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपको अपने स्वास्थ्य का, रख रखाव का, अच्छे ढंग से रहने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मैं सारे सीनियर सिटीजन से यही बात कहना चाहता हूँ कि जवानी थी तो चल जाता था, लेकिन इस उम्र के अंदर, इस वृद्धावस्था में, सीनियर सिटीजन ज़ईफी के इस दौर में, अगर आप किसी को बुरे लगते हैं, अनहाइजीनिक लगते हैं, सड़े हुए दांत है, तो वो भी हिंसा का एक रूप है। और मैं तो प्रेमी आदमी, मेरा वायलेंस से कुछ लेना देना नहीं है। जी अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे विचार रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, यही कहना चाहता हूँ। सर, कहते हैं कि आप इत्तेफाक सो से थिएटर में एस्थेटिक्स आए। बहुत जरूरी। जी, आप ऐसे ये भी सुन लिया। इत्तेफाक से थिएटर इत्तेफाक में से आए, थिएटर में, इत्तेफाक से। और शिद्दत से आपने जिस तरह काम किया, सक्सेसफुली इतने दशक इंडस्ट्री में बिता दिए और दूसरों को प्रेरित किया, तो इस जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? जर्नी जर्नी का बहुत सारी फ्रस्ट्रेटिंग तो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात आपने आपने कही मुझसे कि मैं थिएटर में भी और फिल्म में भी, थिएटर की वजह से फिल्म में आया। मेरा एक आना सिर्फ एक एक संयोग है। अब वो सुखद है कि दुखद है, वो दीगर बात है, लेकिन वो संयोग है। मैं कभी नहीं आना चाहता था। मैं अच्छे परसेंटेज का स्टूडेंट था, आईएएस करना चाहता था, उसको करके देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन मेरे भाग्य में ये नहीं लिखा हुआ था। मेरे भाग्य में इसी कला की फील्ड में आना लिखा हुआ था। तो मैं जिस किसी भी फील्ड में हूं, मैं अपना काम मेहनत ईमानदारी के साथ करने पे बिलीव करता हूं। अगर मैं आईएएस करने के बाद भारत सरकार की सेवा में कार्यरत होता, तो अभी तक तो रिटायर हो गया होता मैं। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि जो मैं काम करके जाता, वैसा काम तुम्हारे दूसरे ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर पाते। ये तो पक्की बात थी। अच्छा सर, हम अगर जैसे इसी को मैं लोग तो, कहूँ, जी, अगर एक बदलाव करना ही होता तो आप क्या करते हैं? मतलब सॉरी। सपोज अगर आप ब्यूरोक्रेट्स होते, तो सबसे पहला एक काम हाँ क्या जी, ही करते हैं? सबसे पहला काम तो इस देश के अंदर
जो शिक्षा की प्रणाली है और जो अनुशासनहीनता है उसको ठीक करता पहले। अगर मेरे हाथ में पावर होती, पावर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स तो भी उतने ही करप्ट है जितने दूसरे भारतवासी करप्ट है। करप्शन जो है वो हमारी डीएनए के अंदर जा चुका है, आप समझ रहे हैं। वो एक या दो व्यक्तियों के बस की बात नहीं है, वो एक पूरे के पूरे खित्ते की बात है। तो वो जो करप्शन है ना इंडियंस का, वो कोई एक व्यक्ति का नहीं है, वो आपकी ब्लड के डीएनए के अंदर जा चुका है। इसलिए अगर आपको भारत में एकता चाहिए तो सबसे पहले डिसिप्लिन लाना होगा, और डिसिप्लिन नाम की चीज से हम भारतवासियों को कुछ लेना देना, स्वच्छता के नाम से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आज इतने साल के बाद आपके देश के प्रधानमंत्री को स्वच्छता का नारा देना पड़ रहा है, ये कोई अच्छा साइन थोड़े है। ये संभ्रांत और उन्नत समाज, विकसित समाज की निशानी नहीं है। और जिसको आप आज मान रहे हैं कि हमारा प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, बड़ी बधाई देते हैं, वो नाम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र का रूप अभी भी अपने शैशव काल में है, अभी भी इन्फेंसी में है। योर डेमोक्रेसी इज इन इन्फेंसी, अभी मैच्योरिटी आने में बहुत टाइम लगेगा। तो सर आपसे बात करने का एक यही मजा है कि आपके लिए मतलब बात करते जाओ, आप इतने अच्छे से जवाब देते हैं। यही चीज मैंने सुनी भी थी और आज मैंने देख भी लिया। तो अब अगला मैंने सवाल जिया है ना वर्षा, तो मैं जर्नलिस्ट से के सवाल का जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मेरा अपना चिंतन है, उस चिंतन के पीछे कॉन्टेम्पलेशन, उसके पीछे स्टडी है, और मेरे अपने विचार है। जो विचार है वो बहुत मंथन करने के बाद आए, इसलिए वो आप जब पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। मैं ना कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई धर्म से संबंधित रखता हूँ, ना मैं फिल्म देखता हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक आदमी हूँ। मेरा कंसर्न मेरा देश है, और मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई संतरी नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं एक अदना सा इस देश का एक नागरिक हूँ जो अपने कर्तव्य और अपने जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है, बस इतना। सर जैसे कि अभी आपने खुद फ्रस्ट्रेशन वर्ड की बात करी और सब लोग जो करते हैं, तो आपने कैसे इन दशकों में इन चीज को हैंडल किया? नहीं, करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो जाए कि आपको ऐसा फीलिंग आने लगे अंगूर खट्टे हैं वो वाली नहीं है। अब हो गया हो गया, अगर फ्रस्ट्रेशन है तो क्या करे, घर पे हाथ पे तो नहीं बैठ सकते। मूर्खता अपने चरम सीमा के ऊपर पहुंची हुई है जी, ये है। और ये सब यहाँ से नहीं आया, ये भी वेस्ट से ही आया है। वेस्ट की बुद्धि नहीं ले पाए लोग। मेरा एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है मुझे कि आपका क्या है। जैसे कहते हैं भाई भतीजावाद जैसे सवाल लगातार उठते रहे हैं, लेकिन उसका एक पहलू ये भी रहा है कि जितने भी धुरंधर और सफल कलाकार हुए हैं वो बिना किसी गॉडफादर के आगे बढ़े हैं। उनमें से एक नाम आपका भी है, इसलिए मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जहां तक आप जिस संदर्भ में नेपोटिज्म की बात कर रही हैं, सो नेपोटिज्म जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के संदर्भ में वो इतना लागू नहीं होता है। वो लागू ब्यूरोक्रेसी के सिलसिले में और पॉलिटिकल जो हेरिटेज है, पॉलिटिकल जो आगे है उसमें लागू होता है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री में कोई नेपोटिज्म नहीं होता है। एक व्यक्ति है, वो धर्मेंद्र हो तो अपने बेटे को लॉन्च करेगा, क्यों नहीं ला, आपको आपके बेटे को क्यों लॉन्च करे। शाहरुख खान का पूरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शाहरुख खान का पूरा ध्यान अपने बेटे और बेटी को लॉन्च करने में रहेगा। आपके बेटे बेटी को लॉन्च क्यों करेगा भाई? और आप शाहरुख खान से क्यों उम्मीद करते कि वो आपकी बेटी को लॉन्च करे? तो वो इतना इडियोटिक, इतना मूर्खतापूर्ण एक टर्म किसी ने सुन ली है, ये नेपोटिज्म का, पता नहीं कहां से आ गया। नेपोटिज्म का, नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है भाई। बाकी सब भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। वाशु भगनानी ने के पास सब कुछ था, उसने अपने बेटे को लॉन्च किया। एक फादर के रूप में वो वाशु भगनानी हो, अमिताभ बच्चन हो, कि वो धर्मेंद्र हो, कि शाहरुख खान हो, वो अपना पिता होने का धर्म निभाए ना अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट है। इसमें यहाँ पे कोई भाई भतीजा का नहीं होता। और अगर किसी को किसी सुल्तानपुर से आया हुआ कोई लौंडा है या कहीं कलकत्ता से आई हुई कोई लड़की है और उसको कोई चांस नहीं मिल रहा, भाई आपका भाग्य भाई। तुम अपने, अगर कलकत्ता से आई हुई कोई लड़की है, उसका फादर डॉक्टर है, तो तुम डॉक्टरी क्यों नहीं करती यार? तुम फिल्म इंडस्ट्री में क्यों आना चाहती है? ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ग्लैमर और बहुत पैसा है, इसलिए ना। तो ये फॉल्स जो है ना, झूठा और आडंबर छोड़ना पड़ेगा आपको। ये थैंक यू सो मच सर। देयर इज नो सच नेपोटिज्म, और जो बात करते हैं वो इडियट्स हैं जी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से हमसे बात की, सभी थैंक यू सर, थैंक यू, सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।